विधानसभा में 36 बिरादरी में जो भी अपना भवन बनाना चाहेगा, मैं उसमें ज़रूर योगदान दूँगा। सर, बहुत गर्व होता है और एक गौरव भी है कि हमारे समाज में ऐसे गौरव हैं और कि जो इतनी बड़ी धनराशि को दान में देने का कार्य है और उनका धन्यवाद देने का बनता है। देखिए, इतना बड़ा योगदान जो बाबा ने दिया है ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे समाज में इतना बड़ा योगदान मेरी नज़र में, मेरी उम्र में किसी ने दिया नहीं। और मैं हर जगह पहुंचती हूँ, हिंदुस्तान में कहीं भी गुजरों पे कोई भी चीज़ हो, मैं वहाँ पहुंचती हूँ, अपनी उपस्थिति देती हूँ। रामप्यारी गुर्जरी ट्रस्ट की चेयरपर्सन सरगम लोहिया ने दिल्ली से आकर समाज सेवी रोहतास खटाना रिठौज का उनके द्वारा गुर्जर समाज को दिए गए सहयोग और किए गए कार्यों के लिए स्वागत किया। व गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट के चेयरपर्सन दिवाकर बिधूरी ने अपनी टीम के साथ तथा और भी बहुत से गणमान्य लोगों ने स्वागत किया। सभी को राम राम। जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे, नौजवान मेरे भाई बंधु जितने भी बैठे, सभी को सर झुका के राम राम करती हूँ। और मैं सरगम लोहिया दबंग गुजरी के नाम से वीरंगा रामप्यारी गुजरी ट्रस्ट की चेयरपर्सन, जो अभी महापंचायत में जैसे हमने दादरी का प्रकरण भी किया था मीर भोज के, उसमें तो बाबा ने महासचिव का भी पद दिया था उसमें महापंचायत में। मैं अपने बुजुर्गों को आदर करने के लिए, सम्मान करने के लिए इसलिए यहाँ पे आई हूँ कि इन्होंने जो किया है गुर्जर समाज के लिए, आज योगदान दिया है, ऐसी बढ़ चढ़ के अगर और भी मेरे बुजुर्ग आगे आएंगे, यह हमारी एक परछाई है, हम इनकी परछाई है और यह हमारे कहते हैं एक वृक्ष है। तो हम जो एक रास्ते पे चलने के लिए इनके ही आशीर्वाद से आगे चल रहे हैं। आज इन्होंने 2 बस चलाई है, उसमें कितने बच्चों की जिंदगी बनेगी? अगर उसमें 50 बच्चों की भी जिंदगी बनती है तो मैं सोचती हूँ 50 लाख बच्चे कामयाब हो गए गुर्जर समाज के। तो मैं अपने बाबा को इसीलिए सम्मानित करने के लिए आया कि बाबा आपको देख के इस गुर्जर समाज के और भी लोग आगे आए, ताकि एकता और यूनिटी में बहुत ताकत है, जो कि भूल गए हैं लोग। अगर हाथ को हाथ और साथ को साथ होता है तो यही विश्वास के साथ अगर एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम आगे चले तो मुझे नहीं लगता गुर्जर जाति में कोई कमजोर रहेगा और पिछड़े गुर्जर रहेंगे। जैसे कि हमारे राजस्थान के गुर्जर, कश्मीर के गुर्जर, आज आवाज बहुत बुलंद हो चुकी है। तो यही कहना चाहूंगी कि एक बार जोर से बाबा रोहतास खटाना की, बोलो दादा मीर भोज की। और साथ ही भामाशाह रोहतास खटाना ने सभी से आह्वान किया और समाज से अपील करी कि कोई भी बड़ी पार्टी से पाल में टिकट लाता है तो उसके साथ सब समाज लगे और उसे जिताए, फिर वो चाहे मैं हूँ या कोई और। समाज सेवी रोहतास खटाना ने सभी का धन्यवाद किया और लोगों को संबोधित किया और कहा कि समाज को मेरी जहाँ भी जरूरत पड़ेगी मैं हमेशा साथ खड़ा रहूँगा। बहुत ही सम्मान के योग्य हमारे नेता अंतरम जी, विधूरी सरगम चौधरी जी, डॉक्टर साहब, महेश जी, पार्षद जी, अब मैं सबके नाम लूँगा तो बहुत कुछ रहेंगे, कुछ नाराज हो जाएंगे। तो मैं सभी जितने भी बुद्धिजीवी बाहर से आए, जितने भी मेरे क्षेत्र से आए, मेरे बुजुर्ग व नौजवान साथियों, बस सबसे पहले तो मैं आप सभी का और खासकर विधूरी जी का और सरगम जी का सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा। इन्होंने समाज के लिए जो कदम उठा रखा है, आपको उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। हमारे नौजवान बच्चों को, हमारी तो पढ़ाई लिखा ली जो कि होनी थी, लेकिन आगे के लिए इनके दिखाए हुए रास्ते जो है आपके लिए बहुत अच्छा कदम है। अब हमारे नेताजी कह रहे कि हम इतने मर्द है, इतने मर लिए, शहीदन को तो हमें सबसे पहले नमन करूँ, लेकिन ये सोचोगा आज की तारीख में तो हम मरे ही पड़े हैं। हमें 57 साल हो गए मरे हुए, हमारा क्षेत्र जिंदा नहीं हुआ। पूरे 5 साल गुलामी करो हो, और जब सारी समाज बैठे तो कहने की बात आती है, ये कोई राजनीति की बात नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूंगा, कम से कम कोई भी क्षेत्र का और राष्ट्रीय पार्टी की टिकट लियावे, आंख मीच के अंधे होके लग जाओ तो ना ही गुलामी कभी। 3 बार तो हमने खूब खर्चा हुआ है इलेक्शन में,
3 बार तो हम लड़े समाज के लिए, और आगे भी भगवान टाइम देगा तो आगे भी तैयार है। लेकिन कोई भी भाई राष्ट्रीय टिकट लावे, मैं हूँ या कोई और हो सके मुझे ना मिले, दूसरे भाई मिल जाए, दूसरे ना मिले, तीसरे मिल जाए, पर अपना धर्म ईमान से लग जाओ ना। तो तुम्हारी इतनी क्रिया खराब हो रही है, दर के किसी के पान में पढ़ो जाके हैं, दूसरे इनके में तुम्हारे पास क्या करनी है। और मैं तो ये कहूँ, मेरे पे समाज ने इतना एहसान धरा है, मेरे पे तो शायद है इस जिंदगी में भगवान टाइम दे तो मैं उतारूंगा बहुत बुरी तरह। जो मुझे मान सम्मान दे रहा है वो फिर भी नहीं रखा जाएगा, हैं? हाँ, जो मुझे मान सम्मान दे रखा है वो कहीं गिरवी नहीं रखा जाएगा। ये देख लो ना, मुझे पैसा की जरूरत भगवान ने मुझे दे रखा, और मैं 150 करोड़ लगा दूंगा अगर जीत जाऊंगा। और किसी भाई और मिल जाए तो उसके पीछे भी ऐसे लग जाओ और हम भी खर्चा करेंगे, पर अपना बना लो, भूल जाओ सबका है दोस्त है, प्यार है, सबका ही भूल जाओ। अगर जीना है तो शर्म आनी चाहिए अच्छे आदमी ना हमें जाके बेंचो, हाँ चीज नवाना पड़े दूसरे जो दो बॉडी के आदमी ना फिर नहीं याद रखो है। तो अब बात आ गई समाज सारी इकट्ठी है, तो कहनी पड़े मौके पे बात आ जाए, तो इस चीजों का ध्यान रखो। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, पिछले कितने मरे तुम्हारे लिए, अरे हम भी तो कुछ करके जाए, हमें भी तो कल को आने वाली पीढ़ी गाली देंगी, हम क्या करने लायक थी। तो मेरी तो यही कहने, अब सब बस यह बात है मन में उतार लो, ये बहुत कड़वी बात है। नहीं तो देख लो तो हम भुगत रहे हो, सबकी पता हमें सब बगैर वहां घुटने टेके है, बड़े शर्म की बात है। अपना बना लो, कभी अपनी तरक्की होगी। बिना सरकार के सहायता के विकास नहीं होता, विकास तो वहीं हुआ है जहां सरकार ने साथ हुए। हम अपोजिशन में भी बैठे रहेंगे तो बैठे बैठे तो मर लिए, क्यों बैठे रहे हो, विकास तो कभी होगा जब अपना अधिकारी बनाओगे। मेरी यही कहना है भाई, बाकी आपने बहुत छोटे से नोटिस पे तो मुझे प्यार दिया, मेरे दिल में आपके लिए इतनी जगह है कि मैं बता नहीं सकता। आपको बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मातरम, मैं सोनू नागर, आप देख रहे हैं हिंद फोकस न्यूज़। इस समय मैं रिठौज गांव में हूं और इस समय ये जो है मैं खटाना जी से थोड़ी बात करने की कोशिश करूंगा। खटाना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा ये पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि जब आप गुर्जर समाज को लेकर चलते हैं तो वहाँ कहीं छत्तीस बिरादरी जो अपने आप को कहीं पिछड़ा ऐसा महसूस ना करें, क्योंकि जब देखा जाता है तो 36 बिरादरी की बात होती है। गलत बात है। ये भवन जो है ये गुर्जर भवन है, मैंने इसमें हेल्प करी है समाज की। जो आप 36 बिरादरी की बात कर रहे हो, मैंने 2 बसें चलाई है कॉलेज में, वो 36 बिरादरी के लिए चलाई है, ना कि गुर्जरों के लिए। दूसरी बात मैंने अभी बोला, आपने सुना होगा कि मेरी विधानसभा में 36 बिरादरी में जो भी अपना भवन बनाना चाहेगा, मैं उसमें ज़रूर योगदान दूंगा, हर बिरादरी में। ये बहुत अच्छी एक पहल भी आपने की है, बहुत अच्छी शुरुआत भी आपने की है, और मैं चाहूँगा कि और भी लोग बाग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। तो आप एक छोटा सा मैसेज जो है वो सभी के लिए दें कि इतना बड़ा योगदान ना, जितना जिस पे योगदान हो उस तरीके का योगदान। मेरी समाज से ये रिक्वेस्ट है कि हम गांव गए पंचायतों की अपनी की ड्यूटी लगाएंगे और हर पंचायत अपने अपने गांव में से चंदा इकट्ठा करेंगे, चाहे कोई 10 रुपया दे हो, लेकिन इसमें सबका योगदान होगा।
सबका योगदान होगा तभी जाकर एक अच्छा समाज और अच्छा सामाजिक संदेश। हम जैसे 36 बिरादरी में देने की बात कर रहे हैं, 36 बिरादरी के लिए भी छूट है, इसमें हमारी भवन में योगदान देना चाहे तो दे सकते हैं। हम 36 बिरादरी में देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा एक योगदान है। और सर आप कुछ कहना चाहें? हमारी ये है कि जो हमारे रोहतास नेताजी हैं, इसने हमारी समाज के लिए वो किया जो आज तक किसी नेता ने नहीं किया। हमारे रोहतास जी ने नेता ने समाज का नाम नहीं, 4 करोड़ 11 लाख और 2 बस स्कूल के लिए दी। आज तक कितने नेता आए हैं, लेकिन हमारे रोहतास नेता ने समाज के लिए नहीं प्रदेश में परचम फैलाया है। ऐसे नेता मिलने वाले नहीं है। मेरे साथ दिवाकर बिदुड़ी जी हैं जो कि गुजर आर्ट एंड कल्चर के ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। और अभी जो आपने दिसंबर में जो गुजर महोत्सव और गुजर मेला आपने देखा था सूरजकुंड में, वो भी इन्होंने बहुत अच्छी और खूबी से निभाया। मेरा सर यहाँ पे एक आपसे सवाल रहेगा दिवाकर जी, जब आप देखते हैं कि समाज में इस तरीके के जब एक बहुत एक्सेप्शनल केस आते हैं कि भाई समाज में बढ़ चढ़कर एक धनराशि दी जाती है गुजर उसके लिए, तो कैसा महसूस होता है आपको? सर बहुत गर्व होता है और एक गौरव भी है कि हमारे समाज में ऐसे गौरव हैं और कि जो इतनी बड़ी धनराशि को दान में देने का कार्य है और उनका धन्यवाद देने का बनता है। आज जो ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं, आज हम उनके धन्यवाद के लिए ही आए हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी धनराशि और 2 बसें जो बंधवाड़ी से चल के और यहाँ कॉलेज तक आना है, उन बसों में कोई बाध्यता नहीं है कि किसी पर्टिकुलर समाज की हैं, वो किसी भी जात और किसी भी धर्म के छात्र और छात्राएं कोई भी आएंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो उन्होंने ये दान की है। ये एक समाज तक बंद कर नहीं रहा है, लेकिन जो उन्होंने अपने समाज के लिए धर्मशाला में 4 करोड़ 11 लाख का दान दिया है, वो भी बहुत बड़ी बात है। एक और सवाल रहेगा, जब आप जैसे ये आपने आयोजन पिछली बार किया था, क्या आगे भी इस तरीके का आयोजन देखने को मिल सकते हैं? यस, इसी वर्ष 23, 24, 25 दिसंबर 3 दिन का वहीं उसी वेन्यू में सूरजकुंड पर वही कार्यक्रम, वही आर्ट और कल्चर का जो गुर्जरी हमारी जो बहुत रिच कल्चर है उसी को दिखाने का, प्रदर्शन करने का फिर से कार्यक्रम है। तो ये एक बहुत बड़ा एक मैं कहूँगा उत्सव जिस तरीके का होता है वहाँ हुआ था, आप सबने देखा था। वो मेरे साथ सरगम लोहिया जी हैं। सरगम लोहिया जी, आप किस तरीके से सारी चीज़ों को देखती हैं जब आप देखती हैं कि 2 बसें और इतना बड़ा जो योगदान है? देखिए, इतना बड़ा योगदान जो बाबा ने दिया है ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे समाज में इतना बड़ा योगदान मेरी नज़र में, मेरी उम्र में किसी ने दिया नहीं। और रही इसकी बात, देखो गुजर भवन बनना बहुत लोगों के मतलब कहीं से भी हिंदुस्तान का गुजर, हिंदुस्तान से बाहर का आके तो उसको एक पता होगी। और बच्चे ये एग्ज़ाम के लिए, तो मैं ये कहती हूँ ये बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। और जो बसों की वो की है तो उसमें 36 बिरादरी के बच्चे कितने सक्षम होते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और अपने ट्रस्ट की तरफ से आप जो कुछ कहना चाहें हमारे दर्शकों से कि आप किस तरीके का कोई प्रोग्राम ला रही हैं या कुछ? हाँ, मैं जैसे कि अभी एक यात्रा की तैयारी कर रही हूँ, वो अपनी वीरांगनाओं के ऊपर है कि मतलब जो हमारी वीरांगनाएं रही हैं उनका बहुत भव्य इतिहास रहा है, तो मैं उसी पे तैयारी कर रही हूँ। वीरांगना रामप्यारी गुजरी ट्रस्ट की तरफ से उनकी मूर्तियों का अनावरण होएगा और हर जगह उनकी मूर्तियों का अनावरण किया जाएगा। और मेरा यही है कि मैं अपने समाज को जागरूक कर सकूं। मैं हर जगह पहुंचती हूं, हिंदुस्तान में कहीं भी गुजरों पे कोई भी चीज़ हो, मैं वहां पहुंचती हूं, अपनी उपस्थिति देती हूं। तो मेरा यही है कि उस यात्रा को सफल बनाने के लिए सभी का समर्थन और सभी का सहयोग चाहिए, जिसको मैं एक भव्य तरीके से निकालूंगी। तो ये हमारे साथ थी सरगम लोहिया जी, जो बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही हैं वीरांगनाओं के लिए। मेरी आशा है आप अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि किस तरीके से और ज़्यादा प्रोत्साहन इन्हें मिल सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।